कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर किसानों के हितों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में काम कर रही है, न कि किसानों के लिए। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों की समस्याओं और सरकार की विफलताओं को उजागर किया। देखिए, ये सरकार की नीयत और सरकार की मंशा दोनों ही हमारे किसान जो साथी हैं उनके विपरीत हैं, और इसलिए ये चाहे कितने भी ढोंग ढसूरे कर लें, कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी नारे दे दें, कितनी भी योजनाएं लेकर के आ जाएं, इन योजनाओं का सकारात्मक परिणाम निकलना असंभव है, क्योंकि इनकी जो सिद्धांत है, इनके केंद्र में हमारा किसान साथी नहीं है। ये तो बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों की सरकार है। और जहाँ तक घर घर खाद पहुंचाने की ये बात कर रहे हैं, जो योजना इन्होंने लागू करी है, मैं समझता हूं कि इसका जवाब जो है, आप धरातल पर जाएंगे और धरातल पे जाकर के जब आप किसान साथियों से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो ज़मीनी हकीकत है वो ज़मीनी हकीकत आपको मालूम चल जाएगी, और ये सरकार के जो दावे हैं वो दावों की जो पोल अपने आप खुल जाएगी। देखिए, ये सरकार हम देख रहे हैं कि पिछले 22 वर्षों से किस प्रकार से हमारे जो विधानसभा के सत्र हैं, उन सत्रों में की जो अवधि है, उन सत्रों की जो बैठकें हैं, वो बैठकों में लगातार जो है कमी हमको देखने को मिल रही है। जो चर्चा के लिए समय होता है, उन चर्चा के लिए समयों में भी लगातार हमको कटौती देखने को मिल रही है। पिछले सत्र का ही उदाहरण देख ले। पिछला जो सत्र हुआ है वो 5 दिन के लिए आहूत किया जाता है, और 4 दिन में वो सत्र को इतिश्री करने का काम किया जाता है। अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दे जो पूरे प्रदेश में चल रहे थे, जिस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों से डरी हुई है, और इसी डर के मारे जो है विधानसभा चर्चा से बचने का काम ये सरकार करना चाहती है, और इसीलिए इन सत्रों की जो अवधि है वो अवधि लगातार कम हो रही है। और जहाँ तक कल का जो विशेष सत्र आहूत करने की बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार जो पहले सत्र आहूत किया था, क्या उसी सत्र में एक दिन की और बैठक बढ़ा करके इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता था? तो कहीं ना कहीं ये जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, उस गाड़ी कमाई को अन्यथा और फिजूल खर्ची करके उसकी बर्बादी करने का काम सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे किसानों की फसलों के उचित मूल्य उचित दाम देने की बात हो, चाहे वो 10 घंटे किसानों को निरंतर बिजली देने की बात हो, चाहे जो किसानों को खाद देने की बात हो, तो ऐसे तमाम दावे और वादे जो है सरकार ने करे हैं, लेकिन सरकार एक भी दावे और वादे पर खरी उतर नहीं पाई है। सरकार को बल्कि कांग्रेस की 2018 में जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान मात्र 1 साल का जो कार्यकाल हमको मिला था, उस कार्यकाल में हमने जो उपलब्धियां हासिल करी थी, उस उपलब्धियों की तुलना में सरकार ने इस 2 साल में क्या हासिल किया है, ये आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है। क्या सरकार किसान की जो ऋण माफ़ी है कार्यक्रम हमने शुरू किया था, क्या उस ऋण माफ़ी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगी? क्या सरकार मक्का को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम करेगी? सोयाबीन को खरीदने का काम करेगी? क्या सरकार गेहूं को 2700 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने का बात करेगी? धान को 3100 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने की बात करेगी? तो ये तमाम जो बातें हैं, और उनके जो घोषणा पत्र में तमाम उनने दावे और वादे जो है हमारे प्रदेश के किसानों से साथ किए थे, क्या उन वादों को पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है? ये आज हमारी सरकार जानना चाहती है। और ये सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इस डबल इंजन की सरकार से हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं खंडवा में प्रदर्शन होता है, कहीं खलगाट में प्रदर्शन होता है, कहीं मुरैना में प्रदर्शन होता है, और आज तो स्थिति ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों का भी विरोध लगातार शुरू हो चुका है। चाहे वो हमारे लैंड पुलिंग की हम बात करें, जहां पर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही उसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब तो चूंकि इतना अव्यवहारिक निर्णय था कि उसका विरोध जो है सत्ता पक्ष के हमारे जो विधायक साथी हैं, वो भी आज उस संघर्ष में उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये सारी विषय हैं जिसको लेकर के हमने अपनी जो है बात रखी है। अब सरकार को चाहिए कि जो उसकी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां सरकार अपनी बताएं, और ये झूठ का जो पुलिंदा है, जो ये
जबरन अपनी फीस थपथपाने का काम जो सरकार कर रही है, शेयर कर लेने का काम कर रही है, लाखों करोड़ रुपए जो है आयोजनों पे खर्च करने का जो काम कर रही है, सरकार को ये सब चीज़ें बताना, प्रदेश की जनता को बताना चाहिए।